ये हूँ मैं, ये है मेरी मम्मी और ये है हमारा किचन गाइस। और यहाँ पे हलवा बन रहा है। Hey you guys, welcome back to Miss Shaji's दुनिया। I hope you all are doing well। तो आज है गणेश चतुर्थी का व्रत मम्मा का, और मम्मी यहाँ बना रही है पूजा की सामान। इसमें बनता है सिंघाड़े का हलवा और तिल गुड़ का लड्डू। तो बस मम्मी उसी के प्रिपरेशन कर रही है। क्या आप लोग ने खाया है सिंघाड़े का हलवा? मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है यार, एकदम सॉफ्ट सा लगता है, इतना अच्छा लगता है खाने में ना। और इसको मैंने जब भी बनाने का ट्राई किया है ना, ये मेरे से बनता ही नहीं, मतलब थोड़ा लेट हो जाता है पानी उनी डालने में, तो वो गाढ़ टाइप का नहीं बन जाता है, वैसा बन जाता है। तो फिर ये मम्मी बनाती है। और यहाँ पे इसी के साथ मम्मी इसमें कन्ना भी उबाल रही है। हमारे यूपी में इसको शकरकंद को कन्ना कहते हैं, आप लोग क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये हूँ मैं और ये है मेरा किचन गाइस। ये हूँ मैं, ये है मेरी मम्मी और ये है हमारा किचन गाइस। और यहाँ पे हलवा और यहाँ पे मुझे है थोड़ा सा जुकाम, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ा भारी लग रही है गाइस। तो यहाँ पे हलवा बनके तैयार हो गया गाइस। और ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना खाने में भी अच्छा लगता है। और ये जो कढ़ाई है ना, एक गोल गट्टा आता है, ब्लैक कलर का रहता है, उसको जब किसी लेडी का ऑपरेशन होता है तो उसमें वो बनता है, छोटा छोटा सा रहता है। तो भाई मैं मम्मी से बोल रही थी कि पहले मम्मी हम लोग जब ये बनता था तो उसको कढ़ाई में चाटते थे ना, क्योंकि वो इतना महंगा आता था और थोड़ा सा ही बनता था। तो जो जिनका ऑपरेशन हुआ रहता था वो ही खाती थी, तो जो बचा खुचा रहता था फिर उससे हम लोग वो कढ़ाई चाटते थे। और यहाँ पे शकरकंद को भी मम्मी ने कुकर में रख दिया। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे छत पे देखने की आंटी पूजा ऊपर करेंगी कि नीचे। और गाइस इस सीढ़ी पे चढ़ने में इतना डर लगता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। कुछ नहीं दिख रहा है और मैं आ गई छत पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस। तो गाइस मैं यहाँ कपड़े लेके जा रही हूँ। यहाँ कपड़ा मम्मी छत धुला है, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं है वहाँ, बीच में नहीं धुला। तो यहाँ पे अब बनाने जा रही मम्मी तिल का लड्डू। और ये गुड़ इतना हार्ड है ना कि ये टूट ही नहीं रहा था। और इसको मम्मी सील से तोड़ती हैं, पूरा नीचे आवाज़ जाता है। तो नीचे वाली दादी कहती का तोड़त हूँ हमार लोढ़ा। तो फिर वही मम्मी लोढ़ा कहते हैं इसको, हाँ सील और लोढ़ा। तो दादी कहती हैं का तोड़त हूँ हमार। हमके कुछ नहीं दादी, गुड़ तोड़ रहे। कुछ भी ऊपर खटर पटर होता है ना, दादी तुरंत बोलती हैं का करत हूँ लोगन। तो बस यहाँ पे गुड़ का लड्डू बन रहा है। तो यहाँ पे हलवा और तिल का लड्डू दोनों बन चुका है और मम्मी अपना पूजा का सामान लेके चली गई। तो फिर मैं यहाँ पे अब खाना बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह से तो मैंने कुछ नहीं किया, बट क्योंकि मुझे बैक पेन था थोड़ा सा, तो फिर मैं रेस्ट पे ही थी। बट मैं सोची फिर शाम को कि खाना बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी को पूजा वूजा भी करना था। तो बस मैं यहाँ आज बनाऊँगी निमोना, रोटी और चावल। ये देखिए अभी इसको काटना बाकी रह गया था हलवा को। और अभी देखिए गाइस कितने अच्छे से ये निकलता है ना, एकदम मज़ा आ जाता है खा के। तो यहाँ पे मम्मी अपना पूजा का सामान लेके सब चली गई और मैं जल्दी जल्दी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट की खाना बनाने का। और निमोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मटर को पीसा। ये देखिए एक बार में नहीं पीसा है, फिर मैंने इसको 2-3 मिक्सर में घुमाया और बस जल्दी से पीस के तैयार हो गया। और मैं बहुत टाइम बाद बनाने जा रही हूँ गाइस निमोना। और यहाँ पे मम्मी अपना पूजा का प्रिपरेशन कर रही, सारा सामान वगैरह क्या कैसे ला रही हैं सब। और मैं आ गई यहाँ किचन में।
मटर पीसने के बाद फिर मैंने इसी ग्राइंडर में पीसा धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्च। इसका पेस्ट तैयार करते हैं। और ये यूपी का तो ठंड का गाइस सबका फेवरेट है। निमोना बनाने का तो सबका अलग अलग तरीका होता है, बट मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। और प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करिएगा आप, क्योंकि मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ। यहाँ पे इतनी गाड़ी वगैरह आता जाता रहता है ना, फिर टाइम ही नहीं मिलता कब वॉइस ओवर करूँ। फिर यहाँ पे मैंने काटा जल्दी आलू, क्योंकि निमोना में आलू डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते, बट मैंने एक थोड़ा सा डाला क्योंकि आलू रहता है तो और थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। फिर मैं अब बनाने जा रही निमोना। यहाँ पे सबसे पहले वो भी देसी तेल डाला मैंने, सरसों का तेल। इसमें हींग और जीरा डाला। फिर इसी के साथ मैंने करौड़ी डाल दिया था। स्टार्टिंग में मैं भूल, फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला, फिर निकाला। फिर इसमें मैंने डाला प्याज, 2 प्याज डाला था। अगर आपने नहीं बनाया नहीं खाया नहीं है तो एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर इसमें जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था उसको डाल देना और एकदम अच्छे से इसको फ्राई करना है। अच्छे से जितना भूजेंगे उतना ही टेस्ट आता है फिर निमोना में। मटर भूजने के बाद फिर उसी के साथ यहाँ पे आलू डाल देना है। आलू के भी साथ आपको इसको भूजना है। कहते हैं ना सब्जियों को जितना भूजो उतना ही टेस्ट अच्छा आता है, तो ऐसे ही निमोना भी है, इसको भी जितना भूजो उतना ही टेस्ट आता है। ये सब डालने के बाद फिर इसी आलू भूजने के बाद इसमें मसाला डाल दिया मैंने, और जो हरा मसाला था वो। फिर मसाला में मैंने डाला था थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, बस इतने और हल्दी का इतने का घोल बना के मैंने इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे थोड़ा टाइम कम रहता है मेरे पास, तो मैं जल्दी वॉइस ओवर करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिएगा। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको भूजने के बाद, मसाला डालने के बाद भी थोड़ा सा भूजते हैं। फिर इसमें हमें जितना भी क्वांटिटी चाहिए निमोना का उसके हिसाब से पानी डालते हैं। ज़्यादा पानी भी नहीं डालते हैं, बट हिसाब से ही डालना है। फिर पानी डालने के बाद इसको हम ढक देंगे। जब तक निमोना हो रहा था तब तक मैंने सोचा जितने बर्तन उसको धुल लेते हैं जल्दी। और ये देखिए हमारा यहाँ निमोना भी बन के तैयार हो रहा है। तब तक फिर मैं यहाँ आ गई मम्मी का पैर रंगने, आलता लगाने। मैं बोली मम्मी से लाओ आज नए डिज़ाइन का तुम्हारे पैर में आलता लगाती हूँ, क्योंकि ये ना एकदम सिंपल से लगाती हैं और बीच में एक टिक देती हैं, बस हो गया काम खत्म। फिर मैंने मम्मी का यहाँ जल्दी से पैर रंगा और इतना सुंदर लग रहा है ना ये देखने में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पैर मम्मी का। फिर यहाँ पे मैं आई, जब तक वो सब की देखा निमोना हो गया है, फिर मैं अब निमोना को खाली करूँगी। फिर इसमें मैंने डाला घी 1 चम्मच। घी के टेस्ट से ये निमोना का स्वाद और बढ़ जाता है गाइस। और ये देखिए कितना क्यूट सा बाल्टी है ना, तो मैंने बाल्टी में रखा निमोना, क्योंकि थोड़ा सा था, 3 लोग के हिसाब से मैंने बनाया था और इतना अच्छा लग रहा था इसमें ना। निमोना होने के बाद मैंने डाला चावल कुकर में, और 3 लोग के लिए बनाना था, तो मम्मी ने उस हिसाब से मुझे चावल बता दिया था कि कितना डालना है। तो बस मैं यहाँ कुकर में रखी चावल, क्योंकि नया चावल बनाओ तो कुकर में ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर मैंने इसी के साथ यहाँ पे आटा साना जल्दी, और 4 रोटी सिर्फ बनाना था, तो मैंने उसी हिसाब से आटा साना। और मैं यहाँ पे न जाने कितने टाइम बाद रोटी बनाने जा रही हूँ, तो देखते हैं रोटी बनता है कि नहीं। पराठे तो बन जाते हैं ईज़िली, बट रोटी तो गोल फिर चाहिए होता है। और रोटी की मैं एक कहानी बताती हूँ आप लोग को गाइस। जब मम्मी का मेरे ऑपरेशन हुआ था ना, तो उस टाइम मुझे रोटी बनाना आता नहीं था, तो मेरी बहन मुझे ताना मारती थी कि उसको सब आता है लेकिन रोटी बनाना नहीं आता। फिर जब ये कॉलेज चली जाती थी तो फिर मेरा मजबूरी रहता था कि रोटी बनाना ही पड़ेगा, क्या करूँ, पापा तो रोटी ही खाते थे फिर दिन में। फिर मैं क्या करती थी, प्लेट लेके रोटी बना के उसको काट दिया करती थी। ऐसे मैंने एक दिन कम से कम 10-12 रोटी बनाए। फिर मैं सोची कॉलेज जाने में, फिर मैं थक गई। फिर मैं सोची कि मैं ऐसे ही रोज़ करूँगी क्या, सीखना तो पड़ेगा ही रोटी बनाना। फिर मैं धीरे करते सीखी रोटी। अब रोटी बनाने में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो ये थी मेरी कहानी गाइस। रोटी बनने के बाद यहाँ मैंने लगाया रोटी में घी, और पापा को चाहिए था खाना, तो बस मैं जल्दी से बना के
पापा को दी खाना, क्योंकि फिर पूजा की तैयारी में लगना था और मम्मी को कथा सुनाना था। तो बस मैंने यहाँ पे यही बनाया था, निमोना, रोटी, चावल और सलाद। और अब मैं ले जा रही हूँ इसको पापा को देने। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी। ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी हो चुकी है, बस मम्मी यहाँ पे कर रही थी मेरा वेट, क्योंकि मुझे कथा सुनाना था। तो बस मैं भी अपना जल्दी जल्दी काम करके आई, क्योंकि फिर उसके बाद मम्मी को फलहार का बनाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि किचन पहले साफ़ ऑफ कर लेती हूँ, फिर बस मैं यहाँ आ गई मम्मी को कथा सुनाने। फिर यहाँ पे मैंने किया गणेश भगवान की कथा सुनाया मम्मी को, और फिर आरती किया। मम्मी यहाँ पे हवन कर रही हैं। हवन करने के बाद हुई आरती, फिर आरती वारती करने के बाद फिर मैं चली गई किचन में। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी किचन में आई और मैं आलू काट के गई थी कि टाइम ना लगे बनाने में। फिर मैंने यहाँ टमाटर काटा, मिर्चा काटा, धनिया काटा। ये सब काटने के बाद फिर मैं अब आ गई आलू फ्राई करने के लिए। आलू फ्राई करने के लिए मैंने रिफ़ाइन डाला, बादाम डाला, इसको मैंने फ्राई किया। बादाम नहीं, मूंगफली। और ये मेरी बचपन से आदत है इसको बादाम कहने की, और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इसको फ्राई करने के बाद मैं चली गई थी छत पे। और फिर यहाँ पे मम्मी ने अपना पूजा कंप्लीट किया। चांद को अर्घ दिया, और ये देखिए आज का चांद कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर मैं यहाँ आ गई किचन में और मैंने कढ़ाई में डाला रिफ़ाइन तेल, मिर्चा। फिर इसी के साथ मैं आलू डाल दूँगी, और इसमें नमक नहीं डालना था क्योंकि मम्मी नमक नहीं खाती है। फिर इसको मैंने ढक दिया कि ताकि जल्दी से पक जाए, गैस कम करके। और गाइज़ आप लोग प्लीज़ बताना मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ कैसे वीडियो बनाते हैं, वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे सीख जाऊँगी सर। तब तक के लिए आप लोग को ऐसे ही व्लॉग एंजॉय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आलू को थोड़ा सा पकाया मैंने, फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिया बीच। टमाटर डालने के बाद इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया मूंगफली और धनिया। फिर थोड़ा सा पका के इसको मैंने निकाल दिया। और मम्मी को पीना था काली चाय, तो बस मैं यहाँ पे काली चाय बना रही हूँ। इसमें डाला मैंने चाय पत्ती, चीनी, और फिर बाद में अदरक डाला। और बॉयल आ जाने के बाद फिर इसमें डालेंगे नींबू। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसको मैंने बड़े वाले गैस पे रखा ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि आलू हो गया था और मम्मी को आलू के साथ खाना था। फिर मैंने इसमें डाला नींबू, और ये नींबू वाली चाय तो मेरी फेवरेट है गाइस। फिर मैंने भी यहाँ पे सबको देने के बाद आलू एंजॉय किया। और व्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड गाइस।